हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिस मानवा का नाम है द रीबॉर्न यंग लॉर्ड इज एन। तो हम इस सीन में देखते हैं यहाँ पर कुछ सोल्जर्स खड़े रहते हैं और वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घुटनों के बल बैठ रखा होता है। तभी वहां कोई चल के आता है और बोलता है, वाह मेरे शानी को तुमने क्या काम करा है। तभी सियान बोलता है, तुम्हें ये करने के हुक्म किसने दिए। तभी वही रैंडम कैरेक्टर वापस बोलता है, इससे तुम्हें क्या, और यकीन नहीं होता कि तुम सच्ची में उसके छोटे भाई हो, लॉर्ड सियान वाइट। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बोरिस तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तभी बोरिस हंसते हुए कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, द वाइल्ड ब्लैक मिस्ट। तभी बोरिस कहता है, क्या द वाइल्ड ब्लैक मिस्ट, तो यह अफवाह सच। आखिर तुम भी मिस्ट के एक असासन ही हो। कोई बात नहीं, पर अब मैं एक रिपोर्ट तैयार करने वाला हूँ जिसमें मैंने मिस्ट के एक शक्तिशाली योद्धा को हरा दिया। तभी सियान अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे यहाँ से निकलना होगा और अपने भाई को बताना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि इन सब के पीछे कौन है। तुम क्या सोच रहे हो? अगर किसी सीक्रेट टेक्निक से भागने के बारे में सोच रहे हो तो भूल ही जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ 9 स्टार रेटिंग का एक बैरियर बना रखा है। जितना भौंकना है भौंक लो, क्योंकि मेरा एक बार काम होने के बाद तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं बचने वाले। बस करो बोरिस। तभी यहाँ पे एक रैंडम कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और वो कैरेक्टर सियान को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के कहता है, तुम यहाँ क्या कर, आ जाओ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आखिर क्या, इन सब के पीछे जो था वो मेरा बड़ा भाई था। तुम्हारी आंखें मुझे बता रही है कि मेरी प्रेजेंस से तुम बिल्कुल ही परेशान हो। सियान, तुमने अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारे साम्राज्य के लिए और साथ ही साथ मेरे लिए भी। पर अब मैं इस कर्तव्य का बोझ तुम्हारे कंधे से उठा के अपने कंधे पे लेने आया हूँ, मेरे छोटे भाई। क्योंकि अब तो तुम सिर्फ एक घिनौने हथियारे ही बचे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? आज मैं तुम्हारी सेना के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, चाहे मैं इसके लिए पूरे अपने शरीर को ही क्यों ना खत्म कर दूं। और तभी सियान अपने भाई पे अटैक कर देता है बहुत खतरनाक तरीके से, और दोनों यही सोच रहे होते हैं बस एक हिट चाहिए है सामने वाले को खत्म करने के लिए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने बड़े भाई पे अटैक करने जाता है, पर बीच में बोरिस आके एक मैजिक बैरियर लगा देता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर गिरते हुए दूर जा रहा होता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एचल, उसका बड़ा भाई, उसके पेट में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। देखा, आखिर में जीत मेरी हुई। तो क्या मैं हार गया? अब पड़े रहो यहाँ कीड़ों की तरह। सब चलो यहाँ से। बोरिस, तो क्या सब इस तरीके से खत्म होना था? नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। तभी सियान अपने बड़े भाई एचल पे बहुत खतरनाक अटैक करता है जो कि उसकी गर्दन को छूने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही एचल सियान पे काउंटर अटैक करता है। तभी तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक मेड किसी बच्चे को जगा रही होती है, पर जैसे ही वो बच्चा जागता है तो वो मेड बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो बच्चा याद करता है, मुझे लगभग 20 साल हो गया एमिली को देखे और तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। आप किस बारे में बात कर रहे हैं लॉर्ड सियान? क्या आप कोई सपना देख रहे थे? तभी सियान पीछे देखते हुए कहता है, ये फर्नीचर, ये रूम मुझे याद है। तो क्या मैं अब वापस 10 साल का वही बच्चा बन चुका हूँ? और सियान चौंक ही रहा होता है। तभी वो मेड वापस बोलती है, क्या तुम ये इस वजह से तो नहीं कर रहे क्योंकि आज तुम्हारा स्पेयरिंग मैच है? तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं, क्या एक स्पेयरिंग मैच? अरे हाँ, मुझे याद आया। और फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्यूक वर्ड के पैलेस का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सियान खड़ा होता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तभी हम देख एक जगह का सीन जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं। तभी सियान कुछ देखता है और फिर कहता है, ये मेरे पिता ड्यूक वर्ट और ये मेरा भाई क्रेन्स जो कि मेरे ही उम्र का है और यही मेरा आज का ओपोनेंट है, और ये उसकी माँ मार्गरेट। और इसी मैच की हार के बाद मेरे पिता ने मेरे ऊपर से सारा भरोसा खो दिया था। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की मेट बोलती है, जरा आराम से लड़ना माय लॉर्ड। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, यहाँ तक कि मेरी नौकरानी को भी लगता है मैं हार जाऊंगा। क्या सिर्फ ये एक रेपिन है और ये मुझे भारी लग रही है? तो क्या मैं सच में अपने पास्ट में आ चुका हूँ?
तभी हमारे मेन कैरेक्टर का दूसरा भाई कहता है, हाँ, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगे। तभी सियान जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, तभी उसके पिता ड्यूक वर्ट कहते हैं, बैटल शुरू करी जाए। तभी उसके ऊपर उसका भाई अटैक करने आता है और वो हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है। तभी सियान उसकी तरफ देख के कहते हैं, ये किसी स्नेल की तरह स्लो है। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि उसका भाई बहुत ज़्यादा चौंक चुका होता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका अटैक बिना किसी एफर्ट के डॉज कर लिया होता है। तभी क्रांस वापस गुस्से में बोलता है, तुम। इससे पहले वो कुछ बोल पाए, हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तलवार पे अपनी रेपिन मार के उसे दूर फेंक देता है। और फिर सियान उसके पैर पे लात मारता है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो पैर पकड़ के वहीं पे लेट जाता है और आउच आउच करने लगता है। तभी उसकी माँ और ड्यूक वर्ड दोनों देख रहे होते हैं सियान को, और सियान कहता है, इसने मेरे बचपन में मुझे हराने के बाद बहुत परेशान करा था, तो क्या अब ये मेरी बारी नहीं। और फिर उसके बाद हमें क्रेन्स की चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पे क्रेन्स बहुत बुरी हालत में होता है। फिर हम पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, क्या मेरे पिता ने मुझे खुद बुलाया, वो भी अपने मेन गार्ड के साथ। यहाँ सामने से क्रेन्स की मदर आ रही होती है, तो सियान उनको चिढ़ाने के लिए पूछता है, तो क्या क्रांस ठीक है। जिसको सुनने के बाद मार्गरेट बहुत ज़्यादा किलस जाती है और वो कुछ ऐसी बात बोलती है जिसे सुनने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। मार्गरेट बोलती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी अपने नीचे जात वालों के साथ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अपने रंग दिखा सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत गुस्से में बोलता है, अभी अभी उसने लाइन क्रॉस करी है, क्या मैं उसे जान से मार डालूं। तो हेलो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना, और इसका पार्ट 2 चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। तो आज के लिए बाय बाय। पर जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।